हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो हम कल आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड कर चुके होंगे। तो आज हम कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कल हमारा फर्स्ट पार्ट था और आज सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजिए, आई बटन में यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन चलने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप लोग कोई वीडियो मिस ना कर पाए हमारी। तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारी वीडियो अवेलेबल इसमें मिलेंगी। तो आपको चलते हैं, ये नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा है कि DXY कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कि अधिकतम प्रयेकता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि DX कक्षक में इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले अधिकतम प्रयेकता है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक्स तथा वाई अक्ष पर, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर एक्स तथा जेड अक्ष पर, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वाई तथा जेड अक्ष पर, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है एक्स अक्ष के 45 अंश कोण पर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो DXY होता है, कक्षक इलेक्ट्रॉनिक पाए जाते हैं, वो किस पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं एक्स अक्ष के 45 अंश कोण पर ही बनते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रहे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, एट एन एंगल ऑफ 45 अंश विथ एक्स एक्सिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं और यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं और यहाँ पर हिंदी मीडियम में। ये दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं नर्सिंग एग्जाम, पैरामेडिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय उत्तेजित अवस्था में उपस्थित ऊर्जा का दोगुना मान है। हाइड्रोजन की, यहाँ पर हाइड्रोजन की तृतीय उत्तेजिता पूछ रहा है, उत्तेजित अवस्था में उपस्थित स्थित ऊर्जा को दोगुना मान है। दोगुना मान कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये देख रहे हैं -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड ऑप्शन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है फोर्थ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप लोग, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को ध्यान रहे कि अब नर्सिंग एग्जाम बस आपका निकल जाए अच्छे से, बस उसके बाद इन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि नर्सिंग एग्जाम में आप जिस कॉलेज में जाओगे उसका सिलेबस अलग होगा, क्योंकि आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हो तो उसका आपको बहुत सारी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, जो कि आपको बहुत सारे अब सब्जेक्ट होंगे, सेमेस्टर होंगे, वो आपको बाद में मेहनत करनी है। अभी आप उतनी मेहनत कीजिए, बस एग्ज़ाम आपका निकल जाए उतनी मेहनत कीजिए। तो यहाँ पर 88 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोडल्स आर प्रेजेंट इन, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उपकोष में सर्वाधिक नोड उपस्थित हैं। फर्स्ट ऑप्शन 5S में, 5P में, 5D में, या फिर सभी में समान नोड हैं, मतलब ऑल हैव सेम नंबर ऑफ नोड्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी सभी नोड समान हैं। यहाँ पर ऑल हैव सेम नंबर ऑफ नोड्स, तो इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं यहाँ पर 89 क्वेश्चन की तरफ। 89 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सही है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि डबल इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन 2s है, यहाँ पर 2p है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हाँ आप लोग बता दें, ये आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है 2s, यानी 2p, 2s इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, और एक ऊपर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 90 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा यदि 270 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं n बराबर 2, सेकंड n बराबर 3, फोर्थ ऑप्शन है n बराबर 4 और n बराबर 1। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन होगा n बराबर 3। तो इसका रफ कार, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में तकलीफ आती है तो हमें बताएं, क्योंकि इसकी
जो PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, ये आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको PHU BSc नर्सिंग में बहुत यूजफुल होंगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि सर ये एलन का क्यों है, क्योंकि एलन का आप लोग, क्योंकि इससे मैंने भी पढ़ाई की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इससे स्टडी करें और अपना मनचाहा कॉलेज प्राप्त करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछ रहा है कि पुतंतु का डॉट डॉट सिरा पुष्प के डॉट डॉट से जुड़ा होता है। पुतंतु का, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन है दूरस्थ पुष्पासन और दूरस्थ बहदल या दल, या दूरस्थ दल या पुष्पासन, या फिर समीपस्थ पुष्पासन या दल। तो इसका 91 का राइट ऑप्शन क्या होगा? समीपस्थ पुष्पासन या दल, यानी पुतंतु का समीपस्थ और सिरा पुष्प के पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है। यहाँ पर पुष्पासन का दल होगा, यहाँ पर होगा समीपस्थ ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। गलत कथन को चुनिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पुष्प आकारिकीय एवं भौ या आश्चर्य तथा लय स्थल है, ये राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। तो 92 का राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कै के प्रत्येक पुकेंसर में केवल 2 लघु बीजाणु ध्वनियाँ पाई जाती हैं, ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन यही है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अब ये बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं कि पुष्प में अंडमों का चक्र, पुष्प में अंडकों का चक्र किसे प्रदर्शित करता है? जायग, पुमंग, या फिर बाह्य दलपुंज, या फिर दलपुंज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 93 का राइट ऑप्शन होगा 1, यानी जायंग। जायंग होगा, मतलब गाइनोसिस, इसका इंग्लिश में बोलते हैं जाइनोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द टालेस्ट फ्लावर, मतलब निम्न में से कौन सा फ्लावर्स है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वेलिसेनेरिया, रेफ्लेसिया, या फिर एमो फार्लेसस, या फिर फोर्थ ऑप्शन है जोस्टेरा यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फोर्थ का? एमोफोरफेलस, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते, जो कि स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे। चूज ऑफ द करेक्ट फंक्शंस ऑफ गिविंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दी गई संरचनाओं में सही चुनाव करें। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ए सुरक्षा, बी परागकोश में स्फुटन में मदद करता है, बी सुरक्षा, ई पोषक परत, या फिर सी परागकोश का स्फुटन, या डी प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है ए सुरक्षा और सी पोषक परत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2, यानी बी सुरक्षा और ई। और बी सुरक्षा मतलब आपको किनारे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये बी, ये बाहर की लेयर है ना, तो ये किनारे पर सुरक्षा कर रही है। और यहाँ पर ई पोषक परत, और ई यहाँ पर ई आप देख रहे हैं ये है पोषक परत। ये जा तरफ इस तरफ देख रहे हैं, ये ऑप्शन है, ये है पोषक परत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लिया होगा आपने शायद। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों, क्योंकि वो उस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। 100 में पूछ रहा है कि जब एक पराकोष्ठ अपरिवक्त होता है तब घने सुषुबंध एक समान कोशिका का समूह जो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम, या फिर बीजाणुजन ऊतक। तो 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुजन ऊतक, यानी फोर्थ ऑप्शन ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। किस में परागकण अपनी जीवन क्षमता लगभग 20 मिनट खो देता है? किस में परागकण अपनी जीवन क्षमता 30 मिनट खो देता है? गेहूं में, रोजेसी में, या फिर ल्यूमिनोसी में, या फिर सौली में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गेहूं में, जो 30 मिनट की अपनी जीवन क्षमता खो देता है, यानी वेट। और क्वेश्चन नंबर चलते 102, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व क्या है? निभाग, बीजाणु द्वार, या फिर अध्यावरण, या फिर बीजांड व्रत। तो 102 का क्वेश्चन नंबर क्या है? क्लेरा, यानी निभाग। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। बीजाणु का आधारी भाग का प्रतिनिधि कौन है? निभाग। क्वेश्चन नंबर दिए गए ए से एफ तक बीजाणु के विभिन्न प्रकार को पहचानिए। ए, यहाँ पर ये पुष्प के कुछ आइकन दिख रहे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कि आप लोग बाद में देखते रहना, इसकी मैंने पीडीएफ आपको दे रखी है। इम्पोर्टेंट। अब जनरली ऑफ मतलब सामान्यता एंजियोस्पर्म और जो कि एंडोफाइलम से आपको 100% क्वेश्चन पूछे। एंजियोस्पर्म के एक परिपक्व मादा युग्मोद्भिद में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? 100% क्वेश्चन से आने वाला है, ये आप लोगों को पता है कितने क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-8 में 1-8, या फिर सेकंड 7 या 6 या फिर 9, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सामान्यतः एंजियोस्पर्म भी है, मुझे अच्छे से याद था कि इसमें 8 केंद्र उपस्थित होते हैं। ये पिछली बार 19 बैच में हमारे क्वेश्चन में आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 105 कि उड़ उपकरण के अंतर्गत क्या निहित होता है? अंतर्गत क्या निहित होता है? 2 सहायक कोशिकाएं प्लस 2 अंड कोशिकाएं, 2 सहायक कोशिकाएं प्लस 2 अंड कोशिकाएं, 1 सहायक कोशिका या 2 अंड कोशिकाएं, या फिर ऑप्शन है 2 सहायक कोशिकाएं या फिर 1 अंड कोशिकाएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 2 सहायक कोशिकाएं एवं 2 अंड कोशिकाएं, यानी 1 अंड कोशिकाएं। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है कि अनुमिलय कुछ ऐसे अनुमल्य पुष्पों में सदैव क्यों होते हैं? सदैव खुशबूदार होते हैं, सदैव खुले होते हैं, सदैव डॉट ऑलवेज क्लोज, सदैव खुले होते हैं, सदैव बंद होते हैं, या फिर सदैव ब्राइटली क्लैरिटी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट ऑप्शन क्या आता है? ये सदैव बंद रहते हैं। अनुमिलय पुष्पों में सदैव बंद रहते हैं, आप लोगों को हमेशा ऑलवेज क्लोज। अब क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 112 क्वेश्चन नंबर। यदि परागण की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 28 है, यदि परागण की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 28 है, यदि पादप में बीजांडकाय की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? 14, 28, 54 या फिर 84। तो 112 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो कि गुणसूत्र की संख्या 28 है, तो बीजांड में गुणसूत्र की कोशिका की गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? मतलब 56 होगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट 113 क्वेश्चन की तरफ। एंजियोस्पर्म में भ्रूण का परिवर्धन सामान्यता होता है बीजांडीय सिरे पर, निभागीय सिरे पर, या फिर बीजांड वृत्त पर, या फिर बीजांड के आधार पर। तो इसका राइट बीजांड द्वारीय सिरे पर होता है। एंजियोस्पर्म का भ्रूण कहाँ होता है? बीजांड द्वारीय सिरे पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपको हम फिर भी कहते हैं, अगर आपको सिलेक्शन 100% लेना है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ से निकल के नहीं जाएगा। तो आप अगर नोट्स खरीदना चाहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको प्रोसेस पूरा करना होगा। आपको 200 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जिसकी फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर दिए गए मोबाइल नंबर पर। प्लस आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर हमारे स्क्रीनशॉट
भेजना होगा। और जैसे कि आप भेजेंगे हम आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कर देंगे 5 मिनट के अंदर, और जिससे आप पढ़ेंगे तो 100% मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 75% मैंने अपने नोट सारे क्लियर कर दिए थे, इसलिए हमारा सिलेक्शन हो गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, मिलती है किसी अच्छी वीडियो में।